नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10th के जो चैप्टर है 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसमें हमने 5.1 करवा दी। आज हम बात करते हैं 5.2 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसमें आज हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन जो 5.2 में थे। देखो 5.2, आज हम बात करते हैं 5.2 की। पांच पॉइंट दो में देखो क्वेश्चन कैसे है। 5.2 में क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आधारित है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है अंतिम पद, ए है प्रथम पद, एन है पदों की संख्या, डी है सार्वय अंतर। बात करते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी दी गई है, अगले ने कह दिया कि समांतर श्रेणी, इसका मतलब समांतर श्रेणी है वो, इसका मतलब डी का मान समान है। तो समांतर श्रेणी 2 7 12, 2 7 12 फिर डॉट 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 10वां पद, इसका बताना है। तो देखना 2 7 12, फिर ये इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पदों की संख्या है, पद है यहाँ पर, लेकिन वो पद क्या है वो हमें नहीं बताए गए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस श्रेणी का 10वां पद हमें बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद जो ए है, A1 मतलब 2, फिर लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर डी होता है A2 माइनस A1। कहने का मतलब 7 माइनस 2 बराबर कितने आ गए? 5 आ गए। तो समांतर श्रेणी नाम दिया गया था, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, तो आपको यहाँ पर डी का मान एक ही बार निकालना है। यदि ये पूछे कि ये जांच करो कि समांतर श्रेणी है या नहीं, या फिर ऐसे दी जाए कि ये श्रेणी दी गई है, कब पद ज्ञात करना है, तब हम यहाँ पर वहां पर हमें जो सार्वंतर है वो जांच करना होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया था कि ये समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पर आपको डी का एक ही बार मान निकालना है। कहने वाला डी का मान कितनी भी बार निकालो, 5 यहाँ है। अब हमें निकालना है 10वां पद, तो पदों की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, एन है पदों की संख्या, ए एन मतलब जो अंतिम पद, इस श्रेणी का अंतिम पद, तो एन के स्थान पे 10 रख देंगे क्योंकि 10वां पद पूछा है। उसके बाद में 1 के स्थान पे 2 रख देंगे, और उसके बाद एन के स्थान पे 10 माइनस 1, फिर गुणा है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह, डी का मान कितना रख देंगे? 5। तो आ जाएगा A10 बराबर 2 प्लस ये 9 गुणा 5। तो A10 मतलब इस श्रेणी का 10वां पद पूछा, तो ये 10वां पद इस श्रेणी का क्या है? अंतिम पद है। तो 2 प्लस 45, तो कितना आ जाएगा? 47, इसका आंसर आ गया। मतलब A10वां मान पूछा था वो कितना आ गया? 47। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इससे अगले वाले बता देता हूँ, 1 रूट वाला क्वेश्चन है। तो देखो उसमें अंडर रूट लगा हुआ है, वो क्वेश्चन आपको बता दे, उसमें आप कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन है दूसरा, अंडर रूट 2, उसके बाद में 3 अंडर रूट 2, उसके बाद में 5 अंडर रूट 2 खालिस्तान। कहने का मतलब यहाँ पर पद है 18वां पद याद करो। तो 18वां पद याद करना है, तो देखो A1 या ए जो प्रथम पद है वो अंडर रूट 2,
उसके बाद में लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर होता है डी, जो कैसे निकलेगा a2 माइनस a1 से, तो 3√2 माइनस √2। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी में, √2 को √2 कैंसिल कर देते हैं और 3 बताते हैं, वो जो गलत है। तो इन जब √ में कोई संख्या आती है तो उसका जोड़ या बाकी करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन। तो √2 ले लीजिए, यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो यहाँ कितना आ गया 2√2। तो कहने का मतलब अपना सार्वअंतर है वो 2√2 है। उसके बाद में पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n कितनी है 18। अब फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के स्थान पे 18 रख दो, a के स्थान पे √2 रख दो, ठीक है, प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी का मान 2√2। उसके बाद देखो √2 प्लस यहाँ पर आ गई 17, उसको 2√2 से गुणा करना है, तो आ जाएगा √2 प्लस 34 √2। अब इसको वापस जोड़ना है तो √2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 1 बच गया, आगे आ गया 34, तो आंसर आ जाएगा 35 √2। कितना आंसर आ जाएगा 35 √2। कहने का मतलब जो 18वां पद जो हमें पूछा गया था वो 18वां पद कितना आ जाएगा 35 √2। उसके बाद में देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन, पहले में हमने पहला सेकंड दूसरा कर लिया, अब दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो वो किस प्रकार का है। दूसरा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 21 18 15। दूसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। का कौन सा पद -81 है। तो देखो ध्यान से कि 21 18 15 फिर का कौन सा पद -81। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा पद मतलब n हमसे पूछा गया है और -81 है, इसका मतलब जो अंतिम पद है जो an है वो दिया गया है। यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले का कौन सा पद -81 या -10 या +10 कितने भी दिए गए हैं, 1000 दिए गए हैं, तो वो तो an है, और कौन सा पद इसका मतलब पूछा गया है n। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद हो जाएगा a जो हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा सार्वअंतर d जो हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब 18 माइनस 21। तो ध्यान से देखना 18 माइनस 21, छोटी में से बड़ी संख्या घटा तो कितने आएंगे -3, मतलब बड़ी संख्या माइनस के तो -3 आ गए। फिर निकालना है n, दिया नहीं गया, निकालना है an दिया गया है -81, क्योंकि कौन सा पद इसका मतलब n हमें ज्ञात करना है, और -81 मतलब कौन सा पद -81 है, मतलब ये जो श्रेणी है इसका कौन सा पद है वो -81 होगा, मतलब अंतिम पद हमें -81 दिया गया है। फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर -81 बराबर a का मान कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3, तो आ जाएगा -81। इसको अंदर गुणा कर लो, इसको इससे करेंगे तो -3 प्लस -3n और +3, फिर ब्रैकेट्स को खोल दो 21 -3n प्लस के 3, 21 और 3 कितने हो गए 24, तो -21 बराबर -3n प्लस के 24, इधर ले आइए तो -81, ये भी माइनस के हो जाएंगे और -3n, दोनों माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, तो कितने हो जाएंगे इनको जोड़ेंगे तो 105, तो बराबर में -105 बराबर -3n, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको n निकालना है, तो 3 गुणा में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा भाग, तो भाग कितना आ जाएगा 3 का 35 बार लगेगा, मतलब पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या हमसे पूछी गई थी और n कितनी आ गई 35। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो समांतर श्रेणी है का 35वां पद -81 होगा। अगले ने क्या पूछा था कि ये श्रेणी दी गई है का कौन सा पद -81 होगा,
तो कौन सा पद माइनस का इक्यासी होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा पद मतलब n हमें ज्ञात करना है और माइनस के 81 इसका मतलब अंतिम पद हमें दिया गया है। तो वो हम इस फॉर्मूले से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद देखो इसे एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे अगले वाला मतलब दूसरे में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सेम इसी पैटर्न से हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तीसरा, यदि समांतर श्रेणी का छठवां पद तथा 17वां पद क्रमशः दिया गया है तो 40वां पद ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। तीसरा क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद दिया गया है, मतलब छठा पद तो दिया गया है 19 और 17वां पद दिया गया है 41, तो 40वां पद ज्ञात करो। ए 40 हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ए छठा मतलब छठा पद दिया गया है, मतलब ए प्लस 5d दिया गया है 19 समीकरण 1, फिर दिया गया है a प्लस 16d, क्योंकि 17वां पद दिया गया था a प्लस 16d दिया गया है 41 समीकरण 2, ये हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, जिस प्रकार हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया था, ठीक है ना, उस प्रकार से इसको करेंगे। तो a प्लस 5d बराबर 19 और a प्लस 16d या 16d बराबर 41, तो a प्लस 5d बराबर 19 या फिर a प्लस 5d बराबर 19 दिया गया है। तो देखो इसको करेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से करेंगे, विलोपन से। तो विलोपन में क्या करते हैं, एक गुणांक समान करते हैं, तो कहने का मतलब ये दोनों समान है, तो यहाँ पर घटाने पर हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह चेंज किए हैं तो लिखेंगे घटाने पर। ये बच जाएंगे माइनस के 11 और ये बच जाएंगे माइनस के 33 41 में से 19 आपको घटाने हैं, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। चिन्ह चेंज करने के बाद में नीचे वाला चिन्ह काम आता है, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, चिन्ह चेंज करने के बाद नीचे वाला चिन्ह काम में आता है, तो कितने आ जाएंगे 22, माइनस माइनस दोनों तरफ क्या आ जाएगा प्लस, और इसका भाग लगेगा तो डी का मान कितना रहेगा 2, तो डी का मान है वो कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है 40, मतलब n का मान दिया गया है 40, d का मान हमने ज्ञात कर लिया 2। अब यहाँ पर a का मान और चाहिए, तो a का मान ज्ञात करने में क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, मतलब समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 19, तो a प्लस 5d मतलब 5 गुना d का मान हो गया तो 10 हो गया ना, d का मान 2 है तो 5 गुना 2 10 हो गए बराबर 19। यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 19 माइनस 10 बराबर 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब a 40 हमें ज्ञात करना है, तो n का मान 40 हो गया, तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 40 बराबर a के स्थान पर कितना रखेंगे 9, तो 9 प्लस 40 माइनस 1 गुना डी के स्थान पे 2, तो a 40 बराबर आ जाएगा 9 प्लस ये आ जाएंगे 39 गुना 2, कितने आ गए a 40 बराबर आ गया 9 प्लस 78, ठीक है। और 78 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा a 40 बराबर 87। तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का 40वां पद 87 है। तो क्या करेंगे, देखो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया है कि कोई समांतर श्रेणी है उसका छठवां पद ये है 17वां ये है, तो हम क्या करेंगे समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद में a और d का मान निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है 40वां पद, तो n का मान 40 दिया गया है, d का मान दिया गया है, निकाल लिया d का मान, a का मान भी निकाल लिया। तो उसके बाद में इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या जाएगा 40वां पद, और 40वां पद कितना जाएगा इसका 87 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखो जैसे इस अगले वाला क्वेश्चन है, अगले वाला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद 4 और माइनस के 8 है, ठीक है। कोई एक समांतर श्रेणी है उसके तीसरे और नौवें पद, मतलब क्या दिया गया है, देखो चौथे क्वेश्चन का समीकरण बना देता हूं आपको। तीसरा पद और नौवां पद, तीसरा पद दिया गया है, इसका मतलब आ जाएगा a3 बराबर
a प्लस 2d और a प्लस 2d बराबर कितना दिया गया है, तीसरा 4। फिर दिया गया है 9वां पद माइनस 8, तो लिखेंगे a9, तो a9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर कितना देगा, 9वां पद दिया गया है माइनस का 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस के 8। तो ये तो समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण 2 आ गई। आप इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार से हल करेंगे और इस क्वेश्चन को आप दूसरे वाले को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल करते रहिए। धन्यवाद।